बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। फुल कोर्ट बेंच नहीं बनेगा, अदालत से भागने का ऐलान। आज हमजा शहबाज का आखिरी दिन, कराची पानी पानी। टाइगर्स ने शाहीनों को घेर लिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और इत्तेहादियों की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। फरीकैन के दलाइल मेरिट पर सुने गए। पीपल्स पार्टी और दीगर फरीकैन के वकला ने दलाइल के लिए वक्त मांगा। अदालत फरीकैन को दलाइल मुकम्मल करने के लिए एक और मौका देती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। यही 3 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की दोबारा समाअत करेगा। हुकूमत और इत्तेहादियों की दरखास्त मुस्तरद। फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जा सकता, चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत में रूलिंग पर 23 बार सवाल पूछे गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सवाल ये था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी है या नहीं। सवाल था क्या पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दे सकता है या नहीं। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में पार्टी हेड के खत को बुनियाद बनाया। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर दलाइल दिए। पीपल्स पार्टी और दीगर फरीकैन के वकीला ने दलाइल के लिए वक्त मांगा। अदालत फरीकैन को दलाइल मुकम्मल करने के लिए एक और मौका देती है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत और इत्तेहादियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। केस की मजीद समाअत सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान हुकूमत का कोई भी फरीक रूलिंग से मुतल्लिक सवाल का जवाब ना दे सका। 23 बार अदालत में पूछा गया कि रूलिंग की वजह बताई जाए, जिस पर सिर्फ वक्त मांगा गया। इरफान कादिर ने सियासी गुफ्तगू शुरू की तो चीफ जस्टिस बरहम हो गए। फारूक एच नाइक की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा भी मुस्तरद की गई। माहौल खासा गर्म रहा। कमरा अदालत का माहौल इंतहाई गर्म रहा। वक्फे के बाद जब समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो इरफान कादिर ने मेरिट पे दलाइल देने से इनकार कर दिया। हमजा शहबाज के वकील ने भी दलाइल देने से मना कर दिया। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि हिदायत लिए बगैर दलाइल नहीं दे सकते। बाकी वज़ीर कानून ने कमरा अदालत में सियासी तकरीर शुरू की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हर लफ्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप एहतियात से काम लें, डिक्टेशन मत दें, रुस्रम छोड़ दें, बैठ जाएं। इरफान कादिर ने कहा एक बेंच तमाम फरीकैन को एक सुनेगा तो मजीद वक्त दे दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नजरसानी दरख्वास्त दायर है। फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए। इस वक्त अदालत में तल्ख कलामी बढ़ गई। अदालत केस की समाअत मुलतवी करे ताकि तल्खी का माहौल कम हो। फारूक एच नाइक की जुमेरात तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद हो गई, जिसके बाद चौधरी शुजात के वकील ने दलाइल दिए। हुकूमती लीगल टीम का चौथा वकील भी जवाब देने में नाकाम रहा। समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई। मुख्तसर समाअत के बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। बुलेटिन में आगे देखिए। 30 अगस्त से पहले क्या होगा? और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? इक़्तिदार जाने का खौफ, हुकूमत और इत्तेहादी हवास बाख्ता हो गए। कभी खुद को अपोजिशन तो कभी अदलिया को फौज कहने लगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़बान लड़खड़ा गई। कहा कि फौज के फैसले को नहीं मानते, बराबर से तस्हीह की गई तो गलती दुरुस्त की। बिलावल को जुमाइनी जुमले कहने लगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने रिवर्स गियर लगाया और खुद को अपोजिशन समझने लगे। फौज ने, अदलिया ने, बेंच ने एक गैर जानिबदार की हैसियत में हमारे मुतालबे पर गौर करने की बजाय मुस्तरद कर दिया है कि वो क्या बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ऑपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि हमें फुल कोर्ट चाहिए।
और दूसरी जानिब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि हुकूमती जमातों ने दिन भर अदलिया और फौज पर हमले किए। जब केस की समाअत शुरू हुई तो कोई भी असल मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं था। अदालत सवाल पूछती रही लेकिन इनके वकला ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर कोई दलील नहीं दी। हुकूमती वकला सिर्फ केस को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से बातचीत में असद उमर ने कहा कि हमजा शहबाज कभी वज़ीर आला बना ही नहीं था। फ़ारूक हबीब बोले कि फसादी मरियम ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोला। अदालत ने मौका दिया लेकिन अदालत में किसी ने दलाइल नहीं दिए। हम देखते रहे पिछले 2 दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं उसमें हमें यह बताया गया कि अदलिया अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, फौज के ऊपर हमले किए गए। दूसरी साइड का जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डिप्टी स्पीकर ने सही फैसला किया। फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए। बार बार कोर्ट के अंदर जो है वो जज साहिबान ने मौका कोशिश की, केस है उसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरिट है नहीं कोई केस का। आज कम से कम ये तो उन्होंने फैसला कर दिया है कि ये फुल कोर्ट नहीं बनने वाला और हमारा ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा था जिसकी कोर्ट के फैसलों ने तस्दीक की कि हमजा शहबाज कभी पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। अपनी जो है वो फीसों के बड़े बड़े बिल बना लिए। आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन का जिक्र है, उस पर कोई दफा नहीं पेश कर सके। ये फसादी मरियम सफदर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा कि ये इनसे इनकी स्याहकारियाँ कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सवाल पूछ सकता है। उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा मुहाज़राई खड़ी की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमती पार्टियों ने अदालत पर दबाव डालने की कोशिश की, बदतमीज़ी की गई लेकिन जजेस ने जिस सब्र का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। जजेस किसी के दबाव में भी नहीं आए। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जिसने हुकूमत की तरफ से दलाइल ना दिए हों। वज़ीर क़ानून को दोबारा दलाइल की ज़रूरत पड़ी, फ़रूख नसीम को दलाइल देने के लिए इस्तीफ़ा देना पड़ा। मलिका बुखारी बोली कि पंजाब के अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। आइनी तौर पर परवेज़ इलाही ही मुंतखब वज़ीर आला हैं। ये लोग आर्टिकल 69 के पीछे नहीं छुप सकते। मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए और उन्होंने किसी दबाव को जो है वो अपने ऊपर तारी नहीं किया। जो हुकूमत है उसने तो कोई बंदा छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान में जिसके आर्गूमेंट्स रह गए हैं। फ़रूख नसीम को 2 दफ़ा इस्तीफ़ा देना पड़ा था यहाँ पे आर्गूमेंट्स करने के लिए। तो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल रवैया जो है वो हुकूमत का रहा और फिर आखिर में तो चीफ जस्टिस साहब को ऑब्जर्व करना पड़ा कि लॉ मिनिस्टर साहब क्या आप जो है समझते हैं कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? अक्सरियत की जमात जो है उसका जब वोट काउंट हो रहा है, पंजाब की आवाम ने जब अपना फैसला दे दिया है तो आप आर्टिकल 69 जो है उसके पीछे छुप रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छे फैसले की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि अक्सरियत की जमात को अपना रोल अदा करने का मौका दिया जाए। और दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि आज पंजाब इनके हाथ से निकल जाएगा। ये लोग जश्न आज़ादी से पहले फारिग हो जाएंगे। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ये लोग अदलिया के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि ये तासुर गलत है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला गलत होगा। ये लोग अदलिया को मुतनाज़ा बनाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बहुत आगे चले गए हैं और अदलिया के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी ही गैर अखलाकी है और जो कुछ मामला से सब फेल हो गए। एक हल है 30 अगस्त से पहले इलेक्शन के ऐलान का और इंशाल्लाह वो जरूर हो जाएगा। मैं इनको नहीं देखता 15 अगस्त 30 अगस्त तो मैंने एहतियातन दी है। मैं इनको जश्न आज़ादी से पहले फारग देखता हूँ और इलेक्शन देखता हूँ। अगर पंजाब इनके हाथ से कल चला जाता है तो फिर ये CDA का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दायरा इख्तियार एक जैसा हो जाएगा। बार बार जो PDM के हुकूमती वकला थे वो असल पॉइंट पे आ नहीं रहे थे। ये कोई गारंटी नहीं जी कि लार्जर बेंच पे जो जजेस बैठेंगे तो वो फैसला अच्छा होगा, 3 बेंचों का या 5 बेंच का जो जजेस का फैसला है वो ठीक नहीं होगा। ओपन थ्रेट्स दे रहे हैं जी कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया या आपने लार्जर बेंच नहीं बनाया तो हम ये कर देंगे, हम सड़कों पे होंगे, हालात के आप जिम्मेदार होंगे। मैं समझता हूँ कि आला अदलिया को इसका भी नोटिस लेना चाहिए।
तहरीक इंसाफ का हक और सच के लिए आवाज़ बुलंद करने पर बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि हक और सच की बात करने में बोल न्यूज़ का बड़ा हाथ है। बोल हमेशा की तरह हक सच की बात करे, चाहे PTI के खिलाफ ही क्यों ना हो। मुखालिफिन को निशाना बनाते हुए बोले कि कौम को कहता हूँ कि इलेक्शन की तैयारी करे, हुकूमत में थोड़ी सी भी शर्म हो तो फौरन असेंबली तहलील कर दे। आप इलेक्शन अनाउंस करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जिसको पब्लिक वोट देगा, जिसको आवाम वोट देगी, वो रास्ता है हुकूमत में आने का, वही रास्ता है। और तमाम तर मसाइल का हल भी ये है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करा दें। कौम अब तैयारी करे इलेक्शन की। इलेक्शन बिल्कुल आने वाला इंशाअल्लाह। आगे कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास, मुल्क के पास। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी इस हुकूमत के अंदर थोड़ी सी भी अक्ल और साथ में थोड़ी सी भी हया हो तो ये आज रात को असेंबली या कल सुबह असेंबली तहलील कर दें। मैं जाते जाते आप सबको खैराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इस पूरी जो हक और सच की आवाज बुलंद करने में बोल न्यूज का आपकी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। यूं ही आप डट के लगे रहे, हक बात करें, चाहे वो हमारे खिलाफ हो, PTI के खिलाफ हो, लेकिन हक बात करें, सच के साथ खड़े हो जिस तरह आप खड़े रहे हैं। आप लोगों को खराज तहसीन, क्योंकि आपके मुश्किल काम है, हम लोगों से ज्यादा मुश्किल काम आपका है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने अदलिया पर चढ़ाई कर दी। ट्वीट में कहा कि जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं, ज़ाती पसंद नापसंदीदगी की बुनियाद पर किया गया। ये भी बोली कि मगर अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया और कहा कि फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फ़ैसला आइन और कानून नहीं बल्कि ज़ाती पसंद की बुनियाद पर किया गया। हुकूमती अराकीन मुखालिफत में सारी हदें पार कर गए। साद रफ़ीक ने ट्वीट में नाज़ेबा इशारा कर दिया, कहा कि इक़्तिदार रहे न रहे, सियासत बचे या जाए, इंसाफ का दोहरा मयार कबूल ना मंसूर ना तस्लीम। कहा कि नाइंसाफ़ी की भड़कती आग बुझा कर जियो। हुकूमती अराकीन मुखालिफत में सारी हदें पार कर गए। साद रफ़ीक ने अपने ट्विटर पैगाम में नाज़ेबा इशारा भी कर दिया, कहा कि इक़्तिदार रहे ना रहे, सियासत बचे या जाए, इंसाफ का दोहरा मयार कबूल ना मंसूर ना तस्लीम। कहा नाइंसाफ़ी की भड़कती आग बुझा कर जियो। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला कत्ल की धमकियाँ भी दी गईं, तो गलत बयानी से भी भरपूर अंदाज में काम लिया गया। कोई रोकने वाला न टोकने वाला। एमल वली खान इमरान खान के खात्मे की बात करते रहे तो मौलाना ने अदालती हुक्म को तोड़ मड़ोड़ कर अपने हक में कर दिया। मुक़द्दस इमारत, अख़वत की निशानी, अलामत, मिल्लत की पासबानी, वज़ीर आज़म हाउस। लेकिन आज इस इमारत में हुआ क्या? 11 जमातों के हुक्मरानों ने तक़द्दुस को रोंद डाला, सियासी मुखालफत पर अंधे हो गए। एमल वली ने खुले जुमलों में इमरान खान को धमकियाँ दे दी। अगर बचाना है, मैं ओपनली कहूँगा कि इस मुल्क के खिलाफ जो अनासर गंद इमरान नियाज़ी फैला रहा है, इसको ठिकाने लगाना होगा। मैं ये फिर कह रहा हूँ, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, हमें इमरान नियाज़ी को ठिकाने लगाना होगा तो मुल्क को बचाना होगा। अदालत ने केस में गैर मुतल्लिक अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगाई। फयाज चौहान को दरवाजे से वापस भेज दिया, लेकिन मौलाना ने अदालती इक़दाम को अपने खिलाफ कार्रवाई का नाम देकर कौम को गुमराह कर दिया। एक बात आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम कायदी जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनका वहाँ कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। बड़ी अदालत में बड़े केस की बड़ी समाअत को मुतासर करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने बड़े झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। चौधरी शुजात से कोई तहरीरी बाजियाबी हिदायत नहीं मिली। तमाम 9 मेंबरान गवाही देने आए हैं। मोनिस इलाही अरकान पंजाब असम्बली के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। कहा परवेज इलाही लाहौर में हैं और वीडियो लिंक के जरिए मैसर हैं। मेंबर असम्बली आसमा बीबी भी साथ हैं, जो चौधरी शुजात साहब की सगी भांजी भी हैं। हम यहाँ हाजिर हुए हैं अदालत में और मेरे साथ 9 हमारे MPs हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पंजाब असम्बली से। एक जो MP हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, वो लाहौर में अवेलेबल हैं वीडियो लिंक पे।
तो आज ये सारे ये गवाही देने आए हैं कि इनको ना कोई इन राइटिंग इंडिकेशन मिली है, ना वर्बल इंडिकेशन मिली है। अब सिचुएशन ये है कि तो शुजात साहब की सगी बहन की बेटी, वो भी एक MP है और वो हमारे साथ आई हैं, बासमा बीबी, वो रहती भी शुजात साहब के घर के साथ वाले घर में है, तो उन तक को आज तक इतला नहीं मिली। तो यही हम सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं, आज अदालत में हाजिर हैं। बारिश और सैलाबी सूरत हाल में शानदार किरदार अदा किया। शहरियों को रेस्क्यू करने की कोशिशें इत्मीनान बख्श हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के ऑपरेशन की तारीफ की। सिपह सालार की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की कामयाबियों को भी सराहा गया। ग्लेशियर पिघले, बादल बरसे, नदी नालों में तुगयानी आई, आवाम को परेशानी हुई तो पाक फौज के दस्ते आ गए मैदान में। सैलाब से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन किया और शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। पाक फौज के जवानों की इन खिदमात को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी सराहा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ की। शुरका ने बहाली और रेस्क्यू के अमल में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद के अज़्म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक सिपह सालार की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सरहदों, दाखिली और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में कामयाबियों को सराहा। मुल्क के दिफा और अवाम के लिए जाने कुर्बान करने वाले अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कराची में दूसरे रोज भी मुसलसल बरसात, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। शहर की मरकजी शाहराहें पानी से भर गईं, घर डूब गए, गाड़ियां तैरने लगीं, सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हो गया। शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। महकमा मौसमियात ने 26 जुलाई तक बारिश की पेशगोई कर रखी है। कराची में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। शदीद बारिश से मसाइल में भी इजाफा हो गया। बेशतर सड़कें तालाब बन गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। बर्न्स रोड झील बन गई, इंतजामी नाअहली की कलई खुल गई। सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। घरों में भी तकरीबन 1-1 फीट पानी दाखिल हो चुका है। कभी यहाँ नहीं देखा कि बारिश में पानी ना जमता हो। 56 से लेके अब तक कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें ड्रेन फ़ौरन पिकअप कर ले कि कम से कम इतना तो हो कि पानी ना जाए अंदर। यहाँ ड्रेन सिस्टम सही नहीं, जो लियाकताबाद में होना चाहिए, मेन मार्केट है। गुलशन शमीम में घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया। लालूखेत डाकखाना पर 3 फीट पानी जमा हो गया। लियाकताबाद की मार्केट में पानी दाखिल हो गया। सुरजानी टाउन से नागन चौरंगी तक रेला बहने लगा। सीवरेज सिस्टम भी जवाब दे गया। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन के घरों में भी पानी दाखिल हो गया। बारिश के बाद कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से भी महरूम हो गया। और कराची में होने वाली बारिश के बायस शहर की मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेरे आब आ गई। नीपा चौरंगी पर भी पानी जमा है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान सलीम, बताइएगा कि शहर में सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नीपा के मुकाम पर मौजूद है और बारिश की सूरत हाल ये है कि बारिश तो हो गई है, लेकिन अब उसके पानी की निकासियाब का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। सूरत हाल हम नीपा के ऊपर देख सकते हैं कि पानी कितना जमा हुआ है। लोग जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। एम्बुलेंस की पीछे जो है वो ख़राब है। यूनिवर्सिटी रोड की भी यही हालत है। इसी तरह शहर की जो मुख्तलिफ इलाके हैं शदीद वहाँ पे पानी है, जिसकी वजह से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना है। ये नीपा का पुल जो है वो हसन स्क्वायर की तरफ जाता है, जबकि ये रोड जो है वो समोमा की तरफ से नीपा की तरफ आता है। और हर बारिशों के अंदर इस रोड के ऊपर बिलखुसूस जो है वो पानी जमा होता है, जिसकी निकासी के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते हैं। जो यहाँ के SO है ट्रैफिक जोन से, जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जब बारिश हो रही थी तब बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे खड़ा था, तमाम अब भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड के ऊपर जो है वो बड़े बड़े खड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। कराची में मानसून का धुआंधार स्पेल, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के जवान भी बारिश के पानी की निकासी के अमल में पेश हैं। मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी का अमल जारी है। पानी में फंसी गाड़ियाँ और अफराद की भी मदद की जा रही है। हमेशा की तरह पाक फौज की जानिब से भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया जा रहा है। पाक फौज के जवान भी बारिश के पानी की निकासी के अमल में पेश हैं। मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी का अमल जारी है। पानी में फंसी गाड़ियों और अफराद की भी इमदाद की जा रही है।
कराची के गिरदोनवा में शदीद बारिश हुई, जिसके बायस सुपर हाईवे की सब्जी मंडी मछली फार्म बन गई। तूफानी बारिशों के बाद कराची की सब्जी मंडी भी झील बन गई। मंडी तक पहुंचे पानी में मुख्तलिफ साइज की मछलियां भी सब्जी मंडी में पहुंची। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ साइज के कपड़े लेकर मछलियां पकड़ने में मसरूफ दिखाई दी। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, हब पुल टूट गया। कराची का बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। पुल टूटने से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद भी बह गए। हब डैम के स्पिलवे को खोलने के बाद हब नदी में तुग़यानी आ गई है। हब डैम भी भर चुका है, जिससे कराची की 3 साल की ज़रूरत पूरी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।